जबकि गांधी का कहना था सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। हम, हमारे हिंदू और मुसलमान हमारी दो आंखें हैं, हमारे दो दो वो ये बात कहते थे। वहां तक कि देश को एक करने के लिए यहाँ तक कह दिया था कि भाई अगर जिन्ना अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और उसकी वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा रुक सकता है तो आप हम उसके लिए तैयार हैं। क्या सावरकर इसके लिए तैयार होते? क्या गोलवलकर इसके लिए तैयार होते? कभी तैयार नहीं होते। नहीं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ना, ये थिन लाइन है थोड़ी सी। गांधी, गोलवलकर और सावरकर तैयार होते या नहीं होते, जिनको तैयार होना था वो तैयार नहीं हुए। एक सच तो ये है जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने में, उसमें सावरकर और गोलवलकर की तो कोई भूमिका नहीं थी। दूसरी बात, जब हम संघ से नाराज होते हैं तो कोई भी चीज उन पर मर देते हैं। एक तो ये थिन लाइन है कि सावरकर को संघ नहीं मानता, लेकिन हम संघ के खिलाफ हैं, सावरकर के खिलाफ है, तो हम उन दोनों को जोड़ लेते हैं जब भी गाली देनी है। सावरकर के हिंदुत्व और संघ के हिंदुत्व में फर्क है। पहली बात, दोनों की सोच में बुनियादी फर्क है। जो गाली हम संघ को देते हैं सावरकर के नाम पर, वो संघ के बुनियादी फर्क है हिंदू को लेकर, है ना, हिंदुत्व को लेकर और हिंदू को लेकर, पहली बात। दूसरी बात, मुगलों को और मुसलमानों को संघ ने अलग किया, और हेडगेवार से लेकर भागवत तक दोनों ने। मुगलों के शासन को मुसलमानों से अलग करता है संघ, लेकिन हम उसको, मुगलों की गाली को संघ के साथ जोड़ देते हैं मुसलमानों के नाम पर। फिर भागवत ने और उससे पहले देवरस ने बंच ऑफ थॉट्स को खारिज कर दिया मुसलमानों और क्रिश्चियंस को लेकर। और आज भागवत बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू एक है। तो हमें गाली देनी है, इसलिए हम उस बात को नहीं सुनते। क्या ठीक नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल। पहली बात ये कि कोई मैं कभी आरएसएस को गाली नहीं देता। मैं एक आलोचक हूँ और मैं उनकी विचारधारा से मैं उनकी विचारधारा के दूसरे ध्रुव पर खड़ा हूँ। मैं अपने आप को गांधी नेहरू के करीब पाता हूँ और मुझे लगता है कि ये देश अगर बचेगा तो गांधी नेहरू की विचारधारा की वजह से ही बचेगा। तो लेकिन एक चीज क्या है, संघ में एक बड़ी खासियत है, वो उसके कई मुंह है और कई मुंह से कई बातें निकलती हैं। कभी भी मुगलों और मुसलमानों के बीच में संघ ने कोई फर्क नहीं किया, कभी नहीं किया। मैं इसको दावे के साथ कहता हूं। वो मुगलों के शासन को हमेशा वो मुसलमानों के शासन के तौर पर, एक शत्रु के शासन के तौर पर देखते रहे। अन्यथा 2023 में अहमदाबाद में यही मोहन भागवत हैं जो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हिंदुस्तान पिछले 1200 साल से एक अनवरत युद्ध में है और ये युद्ध हारना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी वो मानते हैं कि 1200 साल से हिंदू धर्म एक परपेचुअल इज इन स्टेट ऑफ वॉर। ये वॉर किससे लड़ रहा है हिंदू धर्म? आपसे तो लड़ नहीं रहा, मुझसे तो लड़ नहीं रहा है। ये तो एक सभ्यताजनक युद्ध की वो बात करते हैं, धर्म के आधार पर युद्ध की बात करते हैं। तो एक तो जब वो कहते हैं 1200 साल से अनवरत युद्ध में है, तो पहले वो मुसलमानों के खिलाफ युद्ध में है, उसके बाद वो क्रिश्चियन के खिलाफ युद्ध में, पहली बात। दूसरी बात, बाबरी मस्जिद की जो पूरी डिबेट है, पूरी विमर्श, अगर आप उसको उठा के देख लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा बाबर की औलाद किसको कहते हैं। अगर वो मुगलों में और अगर वो मुसलमानों में अगर फर्क करते तो बाबर की औलाद क्यों कहते हो? वो जिन्ना की औलाद कहते। भाई जिन्ना ने इस देश का बंटवारा कराया, तो जिन्ना की औलाद नहीं कहते, वो कहते बाबर की औलाद। औरंगजेब नाम सुनते ही वो भड़क उठते हैं। और अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि अकबर, जिनको इतिहास मानता है कि वो एक दूसरे किस्म के शासक थे, कि वो भी क्रूर था। और बार बार महाराणा प्रताप को अकबर के सामने बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है और यह भी कहा जाता है कि दरअसल महाराणा प्रताप ने तो अकबर को हरा दिया था। तो चाहे वो बाबर हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो औरंगजेब हो, वो सब मुगलों को वो अपनाते नहीं है। वो मुगलों को एक आक्रांता के तौर पर देखते हैं, एक बाहरी शख्सियत के तौर पर देखते हैं, इस्लाम के उसके तौर पर देखते हैं। और वो इसलिए ये गलत है कहना कि मुसलमान और मुगलों की, ये जब उनको सहूलियत होती है तो मुगलों की बात कर देते हैं, जब सहूलियत नहीं तो मुसलमानों की बात कर देते हैं। लेकिन मूल प्रश्न सिर्फ यही है जिस पर आके संघ की विचारधारा टिकी हुई है, वो है इस्लाम से नफरत। इसमें मुझे कभी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब जो मोहन भागवत जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सबका डीएनए एक है, वो ये कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना, वो ये क्यों कहते हैं कि हिंदुत्व बिना मुसलमानों के अधूरा है, वो क्यों ये बात कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बात दीनदयाल उपाध्याय ने आज से 60-70 साल पहले कही थी, जब वो जनसंघ के अध्यक्ष बने, बल्कि उसके पहले से जब उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बने, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष थे, तो ये डिबेट उनके यहाँ कि भाई हमारे मुल्क में 7 करोड़ मुसलमान है, तब मुसलमानों की संख्या 7 थी, हिंदुस्तान की आबादी 30 करोड़ के 40 करोड़ के आसपास थी।
तो वो डिबेट वहां पे वो कहते हैं भाई हम 7 करोड़ मुसलमानों को तो समुद्र में तो नहीं फेंक सकते हम, और ये उतने ही मुसलमान जितने पाकिस्तान गए, तो फिर हमें उनके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करना है। तो ये जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात है, ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की दिशा में मोहन भागवत का बढ़ाया हुआ कदम है, जहां पे वो कहते हैं कि चूंकि हम इनको हिंदुस्तान के बाहर नहीं भेज सकते, 20 करोड़ लोग इस मुल्क के अंदर रहते हैं, अगर हम लगातार कन्फ्रंटेशन करेंगे इनके साथ, अगर हम लगातार इनको अगर हम दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमारे ये देश के लिए ठीक नहीं होगा, ये खतरनाक स्थिति पैदा होगी। इसलिए वो सिर्फ क्योंकि पिछले 10-12 सालों में आप देखिए कि मुस्लिम समुदाय के प्रति एक दूसरे किस्म की आक्रामकता, एक दूसरे किस्म की उग्रता खड़ी हो गई है, जहां मुसलमानों के ऊपर अलग तरीके के कानून बनने लगे, उनके घर बुलडोज किए जा रहे हैं, उनके हर जो धार्मिक स्थल है उसको निशाना बनाया जा रहा है, सारी चीजें उसमें है। मोहन भागवत को यह लगता है कि अगर इस उग्रता को एक सीमा के बाद बढ़ाया गया तो ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदू धर्म की काफी बुराई का सामना करना पड़ेगा। तो वो बीच का रास्ता निकालते हुए कहते हैं ताकि उनके जो उग्र साथी है, उनका जो उग्र काडर है, उनका जो उग्र हिंदुत्ववादी है, वो थोड़ा सा मेलो डाउन करे। तो वो आज भी मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन के ही तौर पर रखना चाहते हैं। इसमें मुझे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि लेकिन वो उस संघ के अंदर जो विचारधारा को लेकर एक नया